ग्राम सभा इसार पिथापट्टी है। ग्राम सभा इसार पिथापट्टी में लड़कों के लिए कितना खुशी का बात है, मतलब एक सपने को साकार करने जैसा ये चीज है। राम सर को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि भैया उन्होंने अपने जुनून को, अपने टीचिंग लाइन को इतना जोड़ दिया है, पैशन बनाया है कि इन्होंने ये लगाया है भाई, ये स्मार्ट बोर्ड। इसकी कीमत तो लाखों में होगी, अभी तक ये लाख रुपया नहीं कमाए होंगे जो मुझे लग रहा है, ये अपने पास से लगाए हैं। आप देखिए ये बच्चों को कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितना जुनून के साथ पढ़ाते हैं, और इनको सपोर्ट मिलना चाहिए। इस गांव के हम चाहेंगे कि जो भी वीडियो देख रहा है वो अपने बच्चे को जरूर एक बार इस स्कूल ट्यूशन क्लास में भेजे और इसका लाभ वो पाए। आप देखिए स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, भोजन के संगठक लिखा हुआ है भैया, वर्ड भी हिंदी है और ये सब चीज लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे एक इमेजिनेशन के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप स्मार्ट क्लास, आप खान सर का स्मार्ट क्लास देखे होंगे, आप विकास दिव्यकीर्ति सर का स्मार्ट क्लास देखे होंगे, लेकिन ये गांव है। आज की डेट में हमारा गांव आज समझ सकते हैं दिल्ली से भी टक्कर ले सकता है। केवल एक अगर किसी के अंदर जुनून आ जाए, किसी के अंदर वो जज्बा आ जाए कि हमें गांव के लिए कुछ करना है, हमें अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो इन बच्चों के लिए सर ने स्मार्ट क्लासेस लेके आए हैं। हम राम सर से बात करेंगे कि सर ये कैसे विचार आया कि हमें भी गांव में स्मार्ट क्लासेस लगाना है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़ी दूर से चल करके आए हैं यहाँ पे। स्मार्ट क्लास देखिए, हम जब 11 में गए थे तो तभी से मतलब कोरोना आया था, हम 11th में गए तो गांव में कुछ लोग थे जो बोले कि आप बच्चों को पढ़ाइए। तब से हम पढ़ाना शुरू किए। जब से हम पढ़ाना शुरू किए थे मतलब हमें बच्चों से जुड़ गए, हम प्रेम होने लगा बच्चों से ही। धीरे धीरे हम बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे बच्चे आने लगे। अब हमारा एक तरह से समझिए तो फैशन बन गया है पढ़ाना ही। तो हम 6 महीने साल भर पढ़ाए थे। एक छोटा सा होता है बोर्ड जो जिसको स्लेट बोलते हैं हम लोग गांव में, हिलाते हैं, चाक से लिखते हैं, मिटकाते हैं, वही एक घर पे था, उससे पढ़ाना हम शुरू किए थे। फिर तो शुरू में पैसा भी नहीं लेते थे बच्चों से, अपना वैसे चलता था। फिर 1-2 लोगों ने खुद से ही पैसा दिया था, तो एक 426 रुपए का, हमें आज भी याद है वो दिन, 426 रुपए का हमने एक बोर्ड लिया था जो 2x2 का बोर्ड आता है, उससे पढ़ाए धीरे धीरे। और फिर यूट्यूब पे चालू किए थे हम नवोदय का पढ़ाना, आरबी मैथ एंड साइंस, उस पे 1000 सब्सक्राइबर भी हो गए थे। फिर थोड़ा सा अपने पढ़ाई की वजह से वहां से हमें हटना पड़ा, और 3 सालों से हमारे दिमाग में था कि अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए हमें यहाँ बोर्ड लेना है, ताकि बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि यहाँ पे हम शिक्षा को देखते हैं, गार्जियन भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, और बच्चे जो के लिए आप सिकंदरपुर भी चले जाएंगे ना सर, बलिया भी चले जाएंगे सर। मैं बोला पटना में हम देखा है आप लोगों को। हम चाहते हैं कि हमारे जितना भी क्षेत्र है, हमारे जितने भी क्षेत्र के बच्चे हैं, वो एक बेहतर शिक्षा को पाएं और अपने जीवन में बहुत आगे तक जाएं। हम लोग सिकंदरपुर जाते थे सर, साइकिल चला करके सिकंदरपुर 9th-10th में पढ़ने जाते थे। 11 तो कोरोना आ गया तो ऑनलाइन क्लास लेना पड़ा था, तो हम लोग जाते थे वहां पे। उस समय हम लोग ऑफलाइन क्लास में से बैठ के पढ़ते थे, भीड़ होती थी। उस समय हम लोगों की फीस 9th और 10th की 2500 रुपए हुआ करते थे, बोर्ड पे पढ़ाया जाता था, इतना दूर से चल के जाते थे। हम अपने इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए केवल और केवल 1000 रुपये फीस रख दिए पूरे साल का। यदि आप पढ़ेंगे, अब से पढ़ेंगे यदि अभी, तो आप 1000 रुपये जमा करके पूरा अपना मार्च तक मतलब 9th का क्लास कर सकते हैं, और 1100 रुपये जमा करके आप पूरा 10वीं क्लास जब तक पेपर नहीं हो जाता है आपका, आप तब तक हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा यहाँ उद्देश्य रहा है जब से हम पढ़ाना शुरू किए हैं कि बच्चों से एकदम कम फीस लिया जाए, जितना हर एक एफोर्ड कर सके। कोई है जिसके पिताजी नहीं है, कमा नहीं पा रहा है, कोई घर पे नहीं है, उस तरह के जो भी बच्चे हैं, 1000 रुपये तो आप मान नहीं सकते, इस जमाने में कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो हर बच्चे पढ़ें, पैसा की वजह से उनके जो पढ़ाई है वो नहीं रुकनी चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है। और इसको हम आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, जो भी हमारे बड़े भाई हुए हैं, जो हमारे गार्जियन हैं, उनके आशीर्वाद से इसको हम बहुत आगे लेकर के जाएंगे। हमारा बचपन से यही उद्देश्य रहा है, अब तो इससे जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन क्लास में हमने शुरू कर दिया है। 9th और 10th के जो भी बच्चे हैं और जो 6वीं से 8वीं तक है, उनको NCERT के जितने भी सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। 9th और 10th के लिए राम सर सक्सेस पथ आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, राम सर सक्सेस पथ सर्च करेंगे। अभी जैसे पहले एक चैनल था तो डेड हो गया है, तो हमने नया स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट हो रहा है वो, राम सर सक्सेस पथ के नाम से। 9th और 10th के जो भी बच्चे हैं अपना यूट्यूब पे क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली एक वीडियो जा रहा है। और बाकी जो ऑफलाइन में आकर के पढ़ना चाहता है,
अपना आ करके पढ़िए। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना शोर शराबा है, ना कोई बहुत ही शांति माहौल है यहाँ पे। और आपके पूरे शिक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेहतर शिक्षा मिलेगी आपको यहाँ पे, वो भी मिनिमम फीस में। कोई उस तरह से नहीं कर सकता। हम जितने भी गार्जियन हैं हिसार गांव के, जो भी हिसार गांव से कुछ आसपास में जो लोग हैं, हम उनको जरूर चाहेंगे कि अपने बच्चों को एक बार स्मार्ट क्लासेस के लिए जरूर भेजिए। आप देख सकते हैं दिल्ली के मॉडल पे स्मार्ट क्लासेस है, बहुत ही अच्छा है। सोलर लगा हुआ है ऊपर में, कि ऐसा नहीं कि बिजली नहीं रहेगी तो स्मार्ट क्लासेस नहीं चलेगा। सोलर है, बिजली है, इन्वर्टर है, सबके लिए। ऐसे जुनून करने वाले लोगों को भाई मैं सैल्यूट करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं और आशा करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि ये क्लास सक्सेस हो और बच्चों को जरूर ला